हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो बेटा हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं मैथ्स के। ठीक है, फॉर विच क्लास? फॉर क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 के लिए हम ये मॉक टेस्ट करा रहे हैं और ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है आपका। इस वाले मॉक टेस्ट पे हम आज बात करने वाले हैं, एक सेकेंड आज बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम ज्योमेट्री की। जैसे कि इसमें 2D भी होता है, 3D भी होता है। ठीक है, और ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब आते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक से जानेंगे। जैसे एक सेकेंड, हाँ, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री में पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये है ना, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन जो बहुत डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे ये लाइन हो गई, ये यहां भी बढ़ेगी, इधर से भी बढ़ मतलब कहीं तक तुम इसको लेकर चले जाओ वहीं तक जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन। दूसरा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी एक कोई पर्टिकुलर लेंथ होती है। ठीक है, मैंने बोला कि ये पॉइंट हो गया, ये मैंने कुछ लाइन बनाई और इसको नाम दिया मैंने ए और इसको नाम दिया मैंने बी, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्लियर है? अब मैं बात करती हूं रे की। रे होता क्या है? रे होगा कि तुम्हारी जो लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये एक लाइन हो गई और ये एक पॉइंट मैंने रख दिया और ये बढ़ रही है बस इसी डायरेक्शन में। ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी उसको हम बोलेंगे रे, और जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है वो होगा लाइन, और जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। पॉइंट का पता ही है, इसमें तो कुछ बताने वाली जरूरत ही नहीं है। पॉइंट, एक पॉइंट यानी कि इसको बोलेंगे पॉइंट, है ना। इसके अलावा अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बायएंगल। एंगल से बात करते हैं। पहला कौन सा होता है? अगर एंगल की बात करें तो यानी कि एक्यूट एंगल, है ना। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड स्ट्रेट एंगल। फोर्थ स्ट्रेट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। अच्छा, यहाँ राइट एंगल ऊपर आना था लेकिन मैं इधर लिख देती हूँ, राइट एंगल। ठीक है, और फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और सिक्स्थ में कौन सा होगा? ये हो गया कंप्लीट एंगल, ये होगा कंप्लीट एंगल। अब मैं बात करती हूं, और एक्यूट एंगल कौन से एंगल हो गए? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 से ज्यादा और 90 से कम हो। ठीक है, 0 to 90 डिग्री हम बोल सकते हैं, वो होते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 से और 180 के बीच में होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल जो, एक सेकेंड, हाँ, जो 0 to 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 to 180 डिग्री होते हैं। क्लियर है? स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? जो 180 डिग्री से 360 डिग्री तक होंगे वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। क्लियर है? ये एंगल्स की बात हो गई। अब मैं बात करती हूं ट्राइंगल्स की। पहला आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। आइसोस्केल ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। क्लियर है?
अब सेकंड में क्या आएगा, इक्विलेटरल रख लो। इक्विलेटरल ट्राइएंगल वो ट्राइएंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल वो ट्राइएंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइएंगल में तीनों साइड इक्वल होगी और स्केलियन ट्राइएंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब मैं बात करती हूं स्केलियन ट्राइएंगल, both sides are डिफरेंट, यानी कि स्केलियन ट्राइएंगल की तीनों साइड ही डिफरेंट होती है। क्लियर है। अब ये हो गई ट्राइएंगल की बात, ठीक है। इसके अलावा जब कुछ और होगा तो फिर मैं वही करा दूंगी। स्ट्रेट एंगल ये सब भी हो गया। चलो पहले अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ, किसकी डेफिनेट लेंथ होगी। पॉइंट, ये पॉइंट की नहीं होती, ये तो गलत है। और रे एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, ठीक है, तो रे भी नहीं होगा। और लाइन, ये दोनों अपोजिट मतलब दोनों डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो यानी कि लाइन भी नहीं होगा। लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लाइन सेगमेंट की ही डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड अ, 180 डिग्री का एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल है ना। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से 360 तक जाता है ना, और कंप्लीट एंगल जो 360 का होता है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, चलो एक सर्कल बना लेते हैं, बना लिया। अब उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, चलो ठीक है, ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ दिस बाउंड्री, किसी भी पॉइंट पे तुम चले जाओ तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या होगा, रेडियस, ठीक है। ये जो है, ये जो दोनों सर्किल के दोनों पार्ट को जो कट करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, ये होगी टेंजेंट। क्लियर है। और जब ऐसे आती है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, इसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हम इसको बोलेंगे, ये जो है, ठीक है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालने का फॉर्मूला, ऑफ सर्कल इज पाई आर, एक सेकेंड, 2 पाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, उन्होंने बोला जो सेंटर से उसकी बाउंड्री को टच करती है, तो यानी कि क्या होगा, रेडियस, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अ ट्राइएंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक है, वो होगा इक्विलेटरल ट्राइएंगल। स्केलर जिसकी तीनों साइड ही इक्वल नहीं होती है, और आइसोस्केल ट्राइएंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। क्लियर है। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्विलेटरल ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है, ठीक है, हमारी ऑनलाइन बैच से जुड़ना है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकता है, ठीक है। इसके बारे में पूछ सकता है क्या नहीं है। वैसे ऑनलाइन क्लास में तुमको मिलने क्या वाला है, लाइव क्लास मिलेगी ऑफ कोर्स,
टेस्ट भी मिलेंगे और उससे अलग भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट वगैरह, ऑल इंडिया सैनिक के, यूपी सैनिक, सब मिलने वाला है। ठीक है, किसी को भी बात करनी है ऑनलाइन क्लास के बारे में तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हॉस्टल बैच भी है। अगर किसी बच्चे को घर से नहीं पढ़ना है, किसी को एकेडमी में जाना है, तो वो हमारे हॉस्टल बैच को ले सकता है। ठीक है, ये दोनों ही क्लास के लिए है, क्लास 9th और क्लास 6th बोथ। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और वो आपको हमारे जो टीचर्स है हॉस्टल के बारे में बता देंगे। क्लियर है? अब जो है हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मैनी वर्टाइसिस डस अ क्वाड्रिलेटरल हैव? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल पे बात करने से पहले एक बात बता देती हूँ। पहला पॉइंट जो है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा? 360 होगा, और ट्राइंगल में कितना होगा? 180। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में 360 होगा। अब बात करते हैं वर्टाइसिस। वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। ठीक है, वर्टाइसिस का मतलब होता है कॉर्नर। और क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी इमेज आती है? स्क्वायर, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, ये सब है ना। और इसमें कितनी साइड होती है, यानी कि कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं। 4 कॉर्नर बना लो। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। 1 2 3 4। ठीक है, कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर हो गए। क्लियर है? अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालना बता देती हूँ। स्क्वायर की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर। एरिया कैसे निकालेंगे? साइड इंटू साइड। ठीक है, और पेरीमीटर 4 इंटू साइड। ठीक है, ए क्या है यहां पे? ए हो गया हमारा साइड। क्लियर है? ये बात हो गई किसकी? स्क्वायर की। इसकी अलग बात करते हैं दूसरा, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल लेंथ हो गया और बी ब्रेथ हो गया। सर्कल का कितना होगा? एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। पेरीमीटर मतलब इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब और आगे आएगा तो क्वेश्चन वहीं पे करा दूंगी। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 5। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना बताया था मैंने? 4a, और साइड कितनी दे रखी है इन्होंने? 5। तो 4 इंटू करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35। अच्छा, ये रह गया कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पहले पॉइंट की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री का, और सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का। क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का, और सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35, यानी कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, और फाइंड करना है ये। तो माइनस करेंगे कितना? 35, कितना आ जाएगा? 5, और इधर कितना? 5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? येलो पेन ही ले लेती हूँ।
ये वाली ना लेकर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, 8 में क्या है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60, यानी कि एक ट्राइंगल के दो एंगल, एक 60 दे दिया और एक दे दिया 40। ठीक है, एक 60 दे दिया और एक 40 दे दिया, क्या निकालना है, एक 60 हो गया एक 40, तो थर्ड निकालना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 होता है। अब अगर ये 180 होता है तो इनको क्या करेंगे, 60 प्लस करेंगे 40, कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो कितना आंसर होगा 80, है ना। ऑप्शन नंबर ए, यस 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14, ये हो गया हमारा सर्कल और ये हो गया डायमीटर। ठीक है, ये कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि ये हो गया एक पॉइंट यहां पे, ठीक है, ये 7 और ये 7, है ना, तो कितना हो गया 14। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी होता है d/2, डायमीटर कितना 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, ये होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 8। ठीक है, तो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी 10 और ब्रेथ कितनी 8, तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेक्टेंगल हैव। रेक्टेंगल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हो गया रेक्टेंगल, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 और 2, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, बताया है पीछे, कितना होगा 360। और अगर यहां बात करते हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल में आएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल का होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। विच शेप हैज 4 इक्वल साइड्स बट नो राइट एंगल। कौन सी शेप है जिसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं बट वहां पे कोई राइट एंगल नहीं होता, ऑप्शन नंबर होगा रोम्बस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, 4 इक्वल साइड तो होती है, 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बट क्या होता है यहां पे राइट एंगल नहीं होता है, यहां पे राइट एंगल नहीं होता, यहां पे होता है राइट एंगल। ठीक है, यहां पे राइट एंगल होता है लेकिन यहां पे नहीं होता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 100। स्क्वायर का एरिया कितना दे रखा है, एरिया निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर या एस स्क्वायर कर लो, साइड का स्क्वायर होता है तो ऐसे याद रहेगा तुम्हें, एस स्क्वायर। ठीक है, और कितना दे रखा है 100, 100 इक्वल एस स्क्वायर हो गया। अगर यहां से मैं स्क्वायर हटाऊं तो यहां रूट लग जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100 रूट ये और एस। क्लियर है, तो 100 किसका रूट होता है 10 का होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं एस इक्वल 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि कितनी साइड आई 10 साइड आई। अब क्या निकालना है पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू में कितना करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहां पे एरिया दिया था, एरिया दे रखा है 100, तो 100 लिखा, स्क्वायर हटाएंगे, अगर स्क्वायर हम इधर से हटा रहे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, तो रूट
अंडर रूट 10 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि होता है 10 का। तो मैंने लिखा यहाँ पे 10। अब 10 उधर साइड निकल गई तो साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल, अगर हम स्क्वायर की साइड को पहले होती है s, तो अगर हम उसको डबल कर दे, ठीक है 2s कर दी, देन इट्स एरिया बिकेम, तो उसका एरिया कितना होगा। चलो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर उसने बोला है कि उसकी साइड ही डबल कर दी, ठीक है, अगर साइड डबल कर दी है तो क्या हो जाएगा 2s का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया क्या बनेगा 4 टाइम्स, है ना, एरिया बनेगा 4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर साइड का स्क्वायर करने को बोला है, यानी कि स्क्वायर ऑफ साइड क्या बोली है, डबल हो गई, तो क्या होगा, यानी कि पहले वो s थी, बाद में कितनी हो गई 2s हो गई। अगर वो बाद में 2s हो गई तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में 60, ये फॉर्मूला होता है 0 से 0, 6 6 जा 36, तो 20 इंटू करेंगे 6 तो कितना आएगा 120। ऑप्शन में है, यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। देखो बोला क्या था, समझाती हूँ। हाउ मैनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड, यानी कि कितनी डिग्रीज लेता है मिनट हैंड। मिनट हैंड का कैसे करते हैं 360 बाय 60, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। और मूव इन 20 मिनट, 20 मिनट में मूव हो रहा है, तो कैसे करेंगे 6 इंटू 20, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की। अ वायर ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है उसकी 48 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, इस बेंड, उसको बेंड कर दिया, और किस फॉर्म में बेंड कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में उसको बेंड कर दिया, और साइड पूछी है, साइड कितनी होगी, तो यानी कि क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला 4 इंटू साइड, पेरीमीटर दे कितना रखा है 48। ठीक है, अब उसको मैंने यहाँ पे क्यों स्क्वायर का पेरीमीटर यूज किया, क्योंकि उसने उसको किस फॉर्म में बेंड किया, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4s है, तो इधर आके 4 किस में जाएगा, डिवाइड में, इक्वल हो जाएगा s, 4 1 जो 4, 4 2 जा 8, तो s कितना आ गया 12, यानी कि साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। हाँ, और तो कुछ नहीं निकालना है, नहीं, कितनी साइड आई 12 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, हाँ ये आ गई 12 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूं क्वेश्चन नंबर 18 की। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, 2 सप्लीमेंट्री एंगल थे, ठीक है, एक मतलब 180 का था सप्लीमेंट्री एंगल, कितना होता है 180 का, और 2 थे तो कितने हो गए 2:3। तो क्या करेंगे, जहां रेशियो दिखे वहां x करो, प्लस उनको प्लस करो, तो 2x प्लस 3x इक्वल लिख सकती हूँ 180, सप्लीमेंट्री के इक्वल होंगे ना, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल 180, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। और अगर x की वैल्यू 36 आ गई तो पूछा क्या है लार्जर एंगल, और लार्जर एंगल कौन सा होगा 3 वाला, तो क्या करेंगे 3 इंटू में 36 कितना जाएगा 8, और ये 10, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज वन एंगल, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 100 डिग्री का है। व्हाट आर द अदर 2 एंगल, जो 2 अदर एंगल्स है वो भी इक्वल ही है, तो वो कितने के होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 180 माइनस x अपॉन में 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होगा। अब उन्होंने बोला है एक एंगल कितना दिया है 100 का, ठीक है, एक एंगल 100 का देता, पूछे कितने हैं 2 दूसरे एंगल और वो भी इक्वल है, तो क्या करेंगे 180 माइनस
100 अपॉन में 2 इक्वल में कितना आएगा 80 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 40 ईच। दो पूछे है ना, तो 40 ईच आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, डिग्री भी लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इनमें से कौन से ट्राइंगल की साइड नहीं होगी? इसके ट्रिक है देखो, ये हो गया कितना 7, 3 + 4 कितना हो गया 7। क्या 7 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, यानी कि दो, पाइथागोरस में क्या होता है? पाइथागोरस में होता है h² = p² + b², यानी कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ये तो एक अलग बात हो गई, ये तो यहाँ पे नहीं सीखनी है, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो मैं तुम्हें यहाँ सिखाना चाह रही हूँ वो क्या होता है कि अगर तुम ट्राइंगल के दो साइड देखोगे, वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दो साइड तीसरी वाली साइड से दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ देखते हैं 3 + 4 कितना होगा 7। क्या 7 5 से बड़ा है? यस, 7 5 से बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब देखते हैं 2 + 2 4 हो गया। क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, 4 5 से बड़ा नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 5 + 5 10, और 10 5 से बड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है, और ये हो जाएगा क्या देख रही थी मैं? कुछ तो देख रही थी हाँ, ये हो जाएगा, ये भी बड़ा है, कितना हो जाएगा 14, ये 10, ये भी बड़ा होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब ये हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा ज्योमेट्री में यही मैंने कराया है। ठीक है, अब कल तुम्हारा पेपर हो गया, कल तो तुम्हारा पेपर ही है यूपीएससी सैनिक का, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्लास को कहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।